पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गीता मंदिर रोड द्वारा दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। जाट आरक्षण आंदोलन से पहले विरोध हुआ शुरू। जाट नेता जितेंद्र संधू ने कहा, आरक्षण के नाम पर नहीं खराब होने देंगे भाईचारा। गांव छाजपुर में पंचायती जमीन से कब्जा छुड़वाने आए अधिकारी बिना कब्जा हटाए लौटे। कब्जा अधिकारियों ने दिखाया अदालत का फरमान। विश्व प्रसिद्ध गु अलीशाह दरगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। सनातन धर्म संगठन द्वारा काशीगिरी मंदिर में किया गया रामचरितमानस और मानस चिंतन सत्संग समारोह का आयोजन। भारतीय इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड ने की नई पहल, सड़कों पर पड़ी लावारिस लाशों के लिए शुरू की फ्री एम्बुलेंस सेवा। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। Sponsored by Master International, first time in Panipat, wireless CCTV camera. Master International, Refinery Bypass Road, Batra Colony, Panipat. Phone 9253342393। Sponsored by Balaji Electronics, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, Samsung, Godrej, Carrier, Daikin, authorized dealer। ASM RO all model available। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। 5 बजे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अटल जी। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। पानीपत दनादन के साथ मैं हूं पिंकी धीमान। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर की, जिसमें कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया। आज पानीपत में भी सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कल शाम 5 बजे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अटल जी पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में चल रहा था। उनकी अंतिम विदाई में भाजपा नेताओं सहित अन्य पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। गीता मंदिर रोड पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। आज हमारे जो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, हम उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने इतने बड़े अच्छे काम करे हैं कि हर आदमी उनको बहुत याद करता है। आज हमारे गीता मंदिर एसोसिएशन की तरफ से सारे दुकानदारों ने पूर्व प्रधानमंत्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने समय में बहुत ही अच्छे और मान्यवर प्रधानमंत्री थे। उन्होंने हमारे देश को ऊंचा उठाया और उनकी श्रद्धा के साथ उनके इकट्ठे जो हैं, गीता मंदिर के लोग इकट्ठे हुए हैं, उनसे ये भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। जाट युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र संधू का कहना है कि कुछ लोग जाट आरक्षण के नाम पर धरना प्रदर्शन करवाकर हरियाणा में भाईचारे को फिर से खत्म करना चाहते हैं। उन्हें हरियाणा में अमन चैन रास नहीं आ रहा। जितेंद्र संधू का कहना है कि वे लोग आरक्षण के नाम पर हरियाणा प्रदेश को एक बार फिर आगजनी की भट्टी में झोंकना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा का जाट समाज अब उनके बहकावे में आने वाला नहीं है। जितेंद्र संधू आज यहां मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर जितेंद्र संधू ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान बहुत से लोगों ने भारी मात्रा में चंदा दिया था, लेकिन यशपाल मलिक ने हरियाणा के जाट समाज के लोगों को उस चंदे का कोई हिसाब नहीं दिया। संधू ने कहा कि यशपाल मलिक गांव जसिया में जाट समाज के लिए कभी कॉलेज तो कभी यूनिवर्सिटी बनवाने की बात करते हैं। जितेंद्र संधू ने कहा कि समाज के लोगों ने इतनी भारी मात्रा में चंदा दिया था और यशपाल मलिक को उस चंदे का हरियाणा के जाट समाज के लोगों को पूरा हिसाब देना चाहिए था।
जितेंद्र संधू ने कहा कि जाट समाज के लिए आरक्षण का मामला माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है और वहीं से अब आरक्षण का समाधान होना है। उन्होंने कहा कि यशपाल मलिक व अन्य जाट नेताओं को धरना प्रदर्शन करने की बजाय हाई कोर्ट में अच्छी तरह से पैरवी करनी चाहिए ताकि जाट समाज को उनका हक मिल सके। जाट समाज के युवा साथी यशपाल मलिक जी का बहिष्कार करें, इनके धरनों में शामिल न हो और दोबारा प्रदेश को जलने से बचाएं। जो पिछली बार प्रदेश में इतना भारी नुकसान हुआ, लोगों का आपसी भाईचारा खत्म हुआ, उसको दोबारा खत्म ना होने दें। हरियाणा प्रदेश को दोबारा जलने से बचाएं और इनका साथ ना दें। पिछले जाट आरक्षण जब आंदोलन चला था उसमें चंदा इकट्ठा हुआ था, क्या उस चंदे का कोई हिसाब दिया गया है? अभी रोहतक में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो पीछे चंदा इकट्ठा हुआ था उसमें बोला गया था कि जो बचा हुआ पैसा है उससे हम यहाँ बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे, पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब दोबारा फिर उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। वो पिछला चंदा गया कहाँ है? और अगर यशपाल मलिक जी को जाटों की इतनी फिक्र है, पिछले साल जो यूपी में दंगे हुए थे वहाँ पे सैकड़ों जाटों के बालक आज भी जेल में बंद है, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? कभी उनसे जाके मिले हैं? उनके लिए कोई पैरवी की है? और अखिल भारतीय जाट महासभा ने जाट आरक्षण के लिए हाई कोर्ट में रीट लगाई हुई है, हमारा केस चला हुआ है। क्या वो हमें अनपढ़ मानते हैं? दोबारा फिर हरियाणा को जलाने की बात कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट में एक मसला चला हुआ है तो उसके लिए हम दोबारा सड़कों पे क्यों बैठेंगे? चंदे में भी गबन किया। अब जब इस चीज का कोई हिसाब ही नहीं है तो चंदे में गबन ही है। जब किसी के पास कोई हिसाब है ही नहीं, किसी को कोई हिसाब ही नहीं दे रहे हैं कि कितना आया है, कहाँ लगा है, क्या हुआ है, तो गबन ही है, उसका हिसाब दिया जाए। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय जाट युवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष गौरव मलिक ने आरोप लगाया कि यशपाल मलिक जाट आरक्षण में नाम पर यूपी से आकर हरियाणा में अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, पर अब हरियाणा का जाट समाज उनकी हरियाणा में आरक्षण के नाम पर दुकानदारी नहीं चलने देगा। छत्तीस बिरादरी के सभी युवा शक्तियों से मैं अपील करता हूं, हरियाणा को बचाए रखने में हमारा साथ दे ऑल इंडिया जाट महासभा का। और जो आरक्षण के खिलाफ यशपाल जी ने अभी धरने के लिए बैठे हुए हैं, मेरी सभी युवा जाट सभा के लड़कों से अपील है कि इसके आरक्षण के लिए अपने धरने का बहिष्कार किया जाए। मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हमारे प्रधान बने हुए हैं उन सभी उनके पास जाके अपना मीडिया के माध्यम से हम सभी अपने हरियाणा के हर जिले में, हर एक गांव, हर शहर, हर गली में जाके अपने जाट भाइयों को समझाने का काम करेंगे। यशपाल मलिक जो छत्तीस बिरादरी जो हरियाणा है, हरियाणा को आपसी भाईचारे के खिलाफ ये अपना काम कर रहा है। आपसी भाईचारा खराब करना, आपसी भाईचारे को मिटाने के लिए काम कर रहा है, इसलिए हम यशपाल मलिक के खिलाफ है। श्री सनातन धर्म संगठन द्वारा आज सनोली रोड स्थित श्री काशीगिरी मंदिर में रामचरितमानस पाठ व मानस चिंतन समारोह का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर स्वामी दयानंद सरस्वती और श्री कांता देवी महाराज जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। महाराज जी ने अपने मुखारविंद से पावन प्रवचन दिए। इस मौके पर सनातन धर्म के प्रधान सूरज पहलवान सहित कई पदाधिकारी व भक्त मौजूद थे। आज हमारे मंच पर परम आदरणीय परम पूज्य 1008 श्री बहन कांता देवी जी महाराज श्री प्रेम मंदिर की परमाध्यक्षा, हरियाणा के परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी दयानंद जी सरस्वती मूर्तल वाले और उन्हीं के संग और कई संत महापुरुष हमारे इस समारोह के अंदर पहुंच करके सारे जन समूह को, सभी धार्मिक संस्थाओं को, सभी भक्तजनों को आज यहाँ विवेचन हो रहा है, आत्मवंचन हो रहा है और सभी लोग इसी पवित्र भावना के साथ इस पवित्र पंडाल के अंदर जुड़े हुए हैं। विश्व प्रसिद्ध बू अली शाह की दरगाह पर आखिरकार श्रद्धालुओं के सब्र का बांध टूट गया और धरने पर बैठ गए। कारण था गंदगी और शौचालय की दुर्दशा। कलंदर पीर की दरगाह में दूर दूर से लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं। वीरवार के दिन यहाँ खचाखच भीड़ भरी रहती है, लेकिन यहाँ की स्थिति काफी लंबे समय से बेहद खराब है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया।
मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि अधिकारियों को पहले भी कई बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका ये भी कहना है कि वक्फ बोर्ड अम्बाला की तरफ से टॉयलेट के नवीनीकरण के लिए 22 लाख रुपए पास हो चुके हैं। धरने की अध्यक्षता मुस्लिम समाज के शहरी प्रधान इरफान अली ने की। हम दरगाह बो अली शाह कलंदर पानीपत में आज बैठे हैं। हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि कई महीनों से हम दरगाह की टॉयलेट्स को लेकर, उसकी सफाई को लेकर, उसके सौंदर्यीकरण को लेकर दरखास्तें लगातार दे रहे हैं। 7/7 को लास्ट दरखास्त दी, उसके बाद फिर एक और दरखास्त दी पब्लिकली, फिर उसके बाद वॉइस ऑफ पानीपत ने इंटरव्यू चलाया, सोशल मीडिया पे भी चल गया, लेकिन वक्फ बोर्ड इस बात की सुध नहीं ले रहा। महिलाएं, बच्चे, सभी लोग परेशान हैं। दरगाह में जो पीछे गंद मचा हुआ है, टॉयलेट्स का बड़ा बुरा हाल है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है दरगाह में। सभी लोग परेशान हैं और महिलाएं खास तौर परेशान हैं। जो वॉशरूम है, जो बाथरूम है, वो उनमें कुंडियां नहीं है। कोई महिला अगर परिवार के साथ आती है, वो नहाने में उसको दिक्कत होती है, उसमें कुंडियां लगाई जाए। इस जो ये टॉयलेट है, इसको दोबारा रिनोवेट करने की बजाय दोबारा ही नया बनाया जाए और इसके अंदर बड़े सीवरेज डाले जाएं, उसमें एक अटेंडेंट की ड्यूटी लगे। जब इसको बनाया जाए तो हमारे लोगों के बीच में से 5 लोग निगरानी कमेटी में कोर टीम में लिए जाएं, कोर कमेटी बनाई जाए। वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम वक्फ बोर्ड का हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे ये इस बात समझ नहीं आ रही, जब इतना इस दरगाह से, ये एक ऐतिहासिक दरगाह है, विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, जब इस दरगाह से इतनी इनकम है, इतनी अर्निंग है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? आखिर इसके सौंदर्यीकरण के लिए क्यों नहीं लगाया जा रहा? इतना बुरा हाल है कि अगर बंदा मासी चला जाए लेटरिन पेशाब करने के लिए तो उसको कपड़े बदलने की जरूरत पड़ती है। अगर वो गुसल खाने में नहाने के लिए घुसेगा तो वहाँ पानी नहीं है। पानी तो है मगर वो पाइप बंद है सारे के सारे। इतना बुरा हाल है कि यहाँ से हर पब्लिक शहर की परेशान है। यहाँ से दरबार में आने के बाद में शू करे तो कहाँ करेंगे वो। भाटिया इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड द्वारा जन सेवा दल करनाल को एक एम्बुलेंस भेंट की गई। ये एम्बुलेंस सड़क पर पड़ी लावारिस लाशों को अस्पताल पहुंचाएगी। आज भाटिया इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड ने एक कदम सड़क पर पड़ी लावारिस लाशों को संभालने की तरफ बढ़ाया है, जिसके लिए उन्होंने एक फ्री एम्बुलेंस जन सेवा दल करनाल के सदस्य कपिल मल्होत्रा को भेंट की है। इस एम्बुलेंस का पूरा खर्च भाटिया इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड खुद ही वहन करेगा। ये एम्बुलेंस सड़क पर पड़ी लावारिस लाशें हॉस्पिटल तक पहुंचाने के साथ साथ एक्सीडेंट के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए लोगों को भी हॉस्पिटल पहुंचाएगी। ये जन सेवा दल करनाल को भाटिया इंटरनेशनल इंडिया ने जो स्वर्गीय श्री पूजा भाटिया जी की याद में इन्होंने दान दी है, ये ओनली सिर्फ गरीब एसआई और लवारिस डेड बॉडियों के लिए रखी गई है। जिसमें भी कभी भी कोई लवारिस डेड बॉडी मिलती है, जैसे पुलिस वालों का हमारे पास फोन आता है भी यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी है, हम उसको उठाकर इसमें सिविल हॉस्पिटल के डेड हाउस में रखवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एम्बुलेंस भाटिया इंटरनेशनल इंडिया में पूजा भाटिया के लिए समाज को समर्पित की है, पूजा भाटिया की याद में। हाँ, ये इसका सारा खर्चा भाटिया इंटरनेशनल पे करेगी। गांव छाजपुर में पंचायती भूमि की जमीन पर कब्जा हटवाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम को उस समय वापस लौटना पड़ा जब पार्टी ने पंचायत भूमि के जमीन पर कोर्ट के आदेश का स्टे दिखा दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार परविंदर सिंह ने पंचायती भूमि पर पंचायत को कब्जा देने आए थे, मगर मौके पर कब्जे वाली पार्टी ने स्टे को पेश किया, जिस कारण कब्जे पर कार्यवाही नहीं की गई। बता दें कि गांव छाजपुर खुर्द में करीब 11 एकड़ पंचायती भूमि पर पंचायत की कार्यवाही को लेकर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार परमिंदर सिंह, सनोली थाना पुलिस, बीडीपीओ कार्यालय सनोली खुर्द के पंचायत अधिकारी, ग्राम सचिव व पंचायत सरपंच सोहनलाल कब्जा छुड़वाने पहुंचे तो कब्जे वाली पार्टी ने इस भूमि पर अदालत द्वारा लगाए गए स्टे के कागजात पेश किए तो बगैर कब्जा मुक्त के पूरी टीम वापस लौट गई। जबकि इस भूमि को पट्टेदार रामदास त्यागी सनोली कलाने पंचायत व खंड प्रशासन द्वारा 2,65,000 रुपए में ठेके पर भी छुड़वाया हुआ है। पट्टेदार को कब्जा नहीं मिल रहा। इस बारे में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार परमिंदर सिंह का कहना है कि पंचायती भूमि पर पंचायत को कब्जा देने आए थे, मगर मौके पर दूसरी कब्जे वाली पार्टी के स्टे को पेश किया, जिस कारण कब्जा कार्यवाही नहीं की गई।
पंचायत को कब्जा दिलाने आए थे, लेकिन मौका पर पार्टी ने स्टेटस को पेश किया है, जिस कारण ये आज कब्जा कार्रवाई नहीं हो सकी है। वीडियो कार्यालय को हिदायत की गई कि इसको कोर्ट में पेश होकर केस की पैरवाई करें, उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की एलईडी लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।